सो हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी हमारी डिस्कशन को। और फंक्शंस अभी तक हम लोगों ने राष्ट्रपति के डिस्कस कर लिए हैं, सारे के सारे जो फंक्शंस होते पावर्स एंड फंक्शंस हैं उनके। अब हम लोग उपराष्ट्रपति की तरफ आते हैं। और यहाँ पर अभी तक जो हम टॉपिक कर चुके हैं, टर्म एंड वैकेंसी, ये वाली चीज़ हो गई थी। पावर्स एंड फंक्शंस यहीं से करना है स्टार्ट, ठीक है। तो जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं उपराष्ट्रपति के, इसको दो कैटेगरी में डिफाइन करा जा सकता है। नंबर वन, ये ना एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये उपराष्ट्रपति हैं, इसकी वजह से क्या है, राज्यसभा के चेयरमैन है। उल्टा है क्या कि क्योंकि ये राज्यसभा के चेयरमैन है इसलिए उपराष्ट्रपति हैं? नहीं। लेकिन फिर भी इनको जैसे, अच्छा इसका मतलब इनके जीवन में इनका पहला अस्तित्व क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन इसमें सैलरीज, अलाउंसेस, एम्बोल्यूमेंट्स किसकी लेते हैं? चेयरमैन की। ऐसा क्यों? अरे संविधान निर्माताओं से पूछ कर आओ, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो उसके लिए। सुनो आगे देखते हो, ठीक है। इन दिस कैपेसिटी, इनकी जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं, दे आर सिमिलर टू दोज ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। इससे ये मत समझ आना हरनींद कि लोकसभा के स्पीकर भी किसी ना किसी चीज के एक्स ऑफिसियो कुछ होते होंगे। पावर्स एंड फंक्शंस इनके सिमिलर ऐसे हैं क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का कौन? क्या हो गया, कोई कुछ बोल रहा है? आई कैनॉट हियर यू। तो इन दिस रिस्पेक्ट, हाँ ये वाली चीज आपको क्लियर हो गई कि क्योंकि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के स्पीकर, सिमिलरली प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा के कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि चेयरमैन की कैपेसिटी में ऐड करते हैं। इस एस्पेक्ट में ये बिल्कुल अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से मिलते जुलते हैं, हु ऑल्सो एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द सीनेट, जो वहाँ का अपर हाउस है अमेरिकन लेजिस्लेचर का। ये वाली बात याद रखना है, ठीक है, कि हमारे देश के अंदर वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट होता है और वो अपर हाउस के चेयरमैन होते हैं इन हिज एक्स ऑफिसियो कैपेसिटी। सिमिलरली ये चीज़ अमेरिका के अंदर भी देखने को मिलती है। वहाँ के अपर हाउस का, जैसे हमारे अपर हाउस का नाम है राज्यसभा, वहाँ के अपर हाउस का नाम है सीनेट। तो अमेरिकन लेजिस्लेचर का जो अपर हाउस है, वहाँ पर भी अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसके चेयरमैन की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारियां या राष्ट्रपति का जो रोल है वो निभा सकते हैं क्या? बिल्कुल निभा सकते हैं, ये हमने देखा भी था, ठीक है। वेन अ वैकेंसी अकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, और वैकेंसी किन किन रीजन से अगर आए तब ये निभा सकते हैं? ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, या अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब याद है एक एग्जांपल जो हमारी बुक में लिखा रहता है जैद, कि जब राष्ट्रपति के इलेक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। यहां पर एक रीजन मेंशन नहीं है जरा। वैकेंसी का एक और रीजन होता है, क्या होता है? क्या? 5 साल जब कंप्लीट हो जाए तब आ सकती था वैकेंसी। तो फिर कौन सा कंडीशन है वैकेंसी आने का? वो तो एब्सेंस हो गई ना। आप उसको वैकेंसी कैसे कह रहे हो? वो तो एब्सेंस आप खुद ही बोल रहे हो। हाँ, क्या कह रहे हो ज्यादा आप? बताओ बताओ। ये देखो, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years, ठीक है। इस केस के अंदर नहीं ले सकता, बाकी चारों केस के अंदर वो ले सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति संभाल सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति की कुर्सी को। जब 5 years की जो एक्सपायरी का जो टेन्योर होता है, तो याद है ना, उससे पहले वैसे तो इलेक्शन हो जाने चाहिए। और अगर किसी वजह से इलेक्शन नहीं हो पाए हैं तो कौन कंटिन्यू करता रहेगा एज प्रेसिडेंट? जो भी प्रेसिडेंट चल रहे हैं वो, ठीक है। हालांकि वो 5, अब वो नहीं रहे हैं वैसे, लेकिन जब तक नया नियुक्त नहीं होता तब तक वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। श्रेया, खुद भी कंफ्यूज, मुझे भी कंफ्यूज है। उसके बाद यहां पर एक पीछे एक केस स्टडी दे रखी है आपको। दो जो राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी एंड फखरुद्दीन अली अहमद जी, व्हेन दे डाइड इन ऑफिस, द देन रिस्पेक्टिव वाइस प्रेसिडेंट्स वीवी गिरी, जाकिर हुसैन जी के टाइम पर, एंड बी डी चट्टी, ठीक है।
बीडी जट्टी, फखरुद्दीन अली अहमद जी के टाइम पे दे एक्टेड एज प्रेसिडेंट. ओके. उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. ये वाली बात याद रखना, पहली बार आ रही है हमारे सामने शायद ये वाली बात, जब से हमने कंबाइंड चैप्टर्स करे हैं, है ना श्रेया. हमें तो ये लगता है ना कि देखो शॉर्ट ड्यूरेशन टेम्पररी, वो हमें भी पता है कि टेम्पररी है, लेकिन मैक्सिमम कितना, 6 महीने, जिसके अंतर्गत नया प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाना चाहिए. ठीक है. फर्दर व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस, अब वही वाली बात आ गई आपकी श्रेया फेवरेट. ठीक है. ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस या दूसरे तरह कॉज, मूड स्विंग हो रहे हैं, घूमने गए हुए हैं श्रीलंका मालदीव्स के बीच पे पड़े हुए, नहीं आ रहे वापस, कर लो जो करना है. ठीक है. तो वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जेस हिज और हर फंक्शंस until the president resumes his or her office. ठीक है. तो वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इन्होंने प्रेसिडेंट के जो फंक्शन थे वो निभाए थे इन जून 1960 when the then president डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was on a देख रहे हो श्रेया 15-day tour to USSR. ठीक है. ठीक है. बर्फों में लेटे हुए रशिया में. ठीक है. एंड अगेन इन जुलाई 1961 बस अगले कर लो मजे, अगले साल बीमार. ठीक है. हर नहीं समझ में आ रहा है, भावनाएं समझ रहे हो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की. ठीक है. हरनीत भी ऐसा करेगी वैसे, है ना, अगर कभी राष्ट्रपति वगैरह बन गई तो. मैं तो नहीं आ रहा वापस, मुझे सोना है ना. वाइल एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति है, ही और शी डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. ये वाली बात एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. ठीक है हरनीत, इसको अच्छे से याद रखना. देखो, एक पर्सन संवैधानिक तौर पर एक ही तरह की ड्यूटी निभा सकता है, वो देखो उपराष्ट्रपति हैं. बीइंग उपराष्ट्रपति ऑल्सो सर्टेन पावर्स एंड फंक्शंस जो हमने उनके जो पढ़े, वो हालांकि उनके हाउस से ही रिलेटेड है. अगर हाउस से रिलेटेड नहीं है तो वो प्रेसिडेंट का रोल निभाएंगे. वैसे अलग से तो कोई फंक्शन है नहीं. देखा नहीं कोई फंक्शन, आपको बताओ, 2 ही फंक्शन तो है ना. मतलब वाइस प्रेसिडेंट के, अगर हम लोग बात करें वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति के ऑफिस के खुद से कोई फंक्शन है क्या, अगर हम सिर्फ उपराष्ट्रपति पे फोकस करें? बिल्कुल नहीं. या तो वो कंटेक्स्ट में है राज्यसभा के, या तो वो कंटेक्स्ट में है राष्ट्रपति के. अपने आप का कोई अस्तित्व है ही नहीं वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस का. इतना तो समझ में आ गया ना, इसलिए तो लिखा होता है 2-fold. मैंने इसको सर्कल भी कर रखा है, और मैं हमेशा बोलता हूं जिन टर्म्स को मैं सर्कल करूं समझा, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब यहां पर देखो, दोबारा वो वाली बात करता हूं मैं. जब ये राष्ट्रपति की तरह एक्ट कर रहे हैं या उनके फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे हैं, उस टाइम पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर नहीं बैठ सकते हैं जाकर, उनके उसके ऑफिस को नहीं संभाल सकते हैं. तो हमने क्या पढ़ा था रूल पार्लियामेंट के अंदर, जब उप राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो, वो चेयरमैन की तरह ना बैठ पाए राज्यसभा में, तो कौन बैठेगा, कौन संभालेगा राज्यसभा को उस टाइम पर? डेप्यूटी चेयरमैन. और वो भी ना हो तो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन. ठीक है. ड्यूरिंग दिस पीरियड, हाँ कोई डाउट तो नहीं ना अब इसमें? ठीक है ना, क्लियर है ना ये? हाँ. ड्यूरिंग दिस पीरियड दोज ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. और अगर ये भी ना हो तो वाइस चेयरपर्सन. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन ने, ध्यान से सुनना हरनीत, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड एनी इमोल्यूमेंट्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी. उपराष्ट्रपति के लिए तो कोई इमोल्यूमेंट सैलरी वगैरह नहीं है. फिर कैसे मिलता है कुछ, क्या फ्री में काम करते हैं? नहीं. ही और शी ड्रॉज हिज रेगुलर सैलरी इन हिज कैपेसिटी एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. आ गई ना ये वाली बात क्लियर? लेकिन हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर से ऑलरेडी क्लैरिटी इसके लिए रखी है ना. तो श्रेया, कुल मिलाकर देखो फायदा हुआ कि नहीं हुआ पहले पार्लियामेंट चैप्टर को अच्छे से करने का? भले ही मैं मानता हूं कि भाई ठीक है, मैं इसके लिए सॉरी भी क्यों बोलूं, 60 पार्ट्स बनाए मैंने, 65 पार्ट बनाए मैंने उस चैप्टर के, लेकिन फायदा तो हुआ है ना कुल मिलाकर. अब ये चैप्टर ज्यादा सर बताओ ईजी नहीं हो गई है, वरना अब अलग से इसके ऊपर डिस्कशन करनी पड़ती है आधे आधे घंटे की फिर, है ना. एक बार की बात है कि जहां मेहनत कर ली वो हर जगह फिर काम आती है ना. जैसे पार्लियामेंट के अंदर हमने एक एक चीज खोद खोद कितनी देख ली, दूसरे चैप्टर से तो फिर बच्चों वाले नहीं हो गए हमारे लिए. श्रेया बताना, इक्की दुक्की बात ही तो बस 19-20 का फर्क ही तो हो रहा है, जो ऊपर नीचे कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिल रहा है बस, है ना. 2018 में पार्लियामेंट ने सैलरी इंक्रीज कर दी थी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की. अच्छा,
कभी भी पार्लियामेंट, इसका मतलब अगर सैलरी अगर इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है, वो मेंशन क्या करता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, गैजेट के अंदर, कि हम सैलरी वाइस प्रेसिडेंट की बढ़ा रहे हैं फिर चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा की बढ़ा रहे हैं, ऑफ द राज्यसभा की। याद करना, याद रख लेना, सॉरी हरनीत, ऑफिशियल गैजेट के अंदर और गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर हमेशा वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र नहीं होता है, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा टर्म का जिक्र होता है, ठीक है। तो इनकी सैलरी इंक्रीज हो गई थी फ्रॉम 1.25 लाख टू 4 लाख पर मंथ। यहां पर एक चीज देख लेते हैं, और इसको करा गया था, हम पहले ही पढ़ चुके हैं उसको, विद बाय यूजिंग द प्रोविजंस ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2018 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016। एंड इस एक्ट ने सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट को अमेंड कर दिया था। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप सबको याद होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अर्लियर इन 2008 जो पेंशन होती थी रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट की, इट वॉज इंक्रीज फ्रॉम 20,000 पर मंथ टू 50% ऑफ हिज सैलरी पर मंथ। यानी कि अब अगर पेंशन अगर मिलेगी उपराष्ट्रपति को तो सैलरी कितनी है, 4 लाख। 50% क्या हुआ इस सैलरी का, भाई सोच रहे हैं बैठ के, कसम से हराम खोरो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ठीक है 4 लाख के 50%, भाई सोच रहे हैं बैठ गया। हरनीत ने तो कैलकुलेटर निकाल लिया इतनी देर में, हरनीत अभी अभी तक कैलकुलेशन नहीं हो गई तो वो है 50%, 2 लाख, ठीक है। तो इनको 2 लाख सैलरी मिलेगी, सॉरी पेंशन मिलेगी पर मंथ, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट्स पेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2008, ठीक है, इसके अंतर्गत ये वाली चीज करी गई थी। उसके बाद इन एडिशन वाइस प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू डेली अलाउंस फ्री फर्निश रेसिडेंस, श्रेया वो बेड तो याद हो गई, ठीक है, मेडिकल, ट्रैवल एंड अदर फैसिलिटीज। राष्ट्रपति के पास भी होता है, इनके पास भी होता है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए जैसे राष्ट्रपति भवन होता है, तो उपराष्ट्रपति के लिए भी कोई जगह होती है, उपराष्ट्रपति भवन या कुछ भी करके? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भवन भवन होता है क्या? नहीं, ठीक है। इसलिए श्रेया मैंने टारगेट दिया था, याद करो उस दिन, कि पहुंचना है तो उस कमरे तक पहुंचना है, ठीक है और कोई तो फोटो थी नहीं, मैंने ना राजभवन की दिखाई जो कि जैद अलग अलग स्टेट्स में गवर्नर के पास होती है, उपराष्ट्रपति का तो ऑफिशियल रेसिडेंस है, ये तो हम भी बनवा लेंगे, उसमें क्या टेंशन वाली बात है। कमरा तो वो है याद है वो शीशा बेड के ऊपर जो लग रखा है ठीक है। ड्यूरिंग एनी पीरियड when उपराष्ट्रपति is acting as a राष्ट्रपति or discharging the function of the president, he or she is not entitled to the salary or allowance payable to the chairman of राज्य सभा, बट वो सैलरी और अलायंस उसको मिलती है जो प्रेसिडेंट को मिलनी चाहिए उतने टाइम के लिए। देखो अब आपके दिमाग में ये आया होगा, ध्यान से समझना यार, इसे सर 4 लाख पर मंथ सैलरी मिल रही है और आप बता रहे हो हमें ये तब मिल रही है जब ही और शी इज एक्टिंग एज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो क्या कि जब उपराष्ट्रपति अब राज्यसभा के चेयरमैन की देखो इनके रोल ऐसे ही है ना, ये बहुत अच्छे एक्टर की तरह बिहेव करते हैं श्रेया, या तो ये इस मोड में रहेंगे, इस रोल में रहेंगे, या तो इस रोल में रहेंगे, है ना, या तो राष्ट्रपति की तरह या राज्यसभा के चेयरमैन की तरह। खुद का अपने आप में कोई अस्तित्व है नहीं। अब ये राज्यसभा के चेयरमैन की तरह जब एक्ट कर रहे होते हैं हरनीत, तो इनको जो सैलरी अपनी 4 लाख रुपए पर महीने वाली मिलती है। अगर ये नहीं कर रहे हैं उस तरीके से एक्ट, तो यानी कि ये प्रेसिडेंट का कोई ना कोई रोल एंड फंक्शन निभा रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि नहीं है जैद बिस्मिल। उस टाइम पर इनको मान लो कि ये 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट की पावर्स एंड फंक्शंस को कैरी कर रहे हैं प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में, वो नहीं है अभी अवेलेबल। उन 2 महीनों के लिए इनकी जो सैलरी है वो 5 लाख मिलेगी इनको पर मंथ। क्यों? 5 लाख किसकी होती है? प्रेसिडेंट की। तीसरे महीने से जैसे ही प्रेसिडेंट आ गए अगर वापस, ठीक है, और वो हाँ इसके साथ साथ हर महीने जो भी राष्ट्रपति के जो लिस्ट में लिखा रहता है, इतना अलायंस, इतना ये फ्री का, वो फलाना डिकमा, ये सब कुछ इनको मिलेगा, ठीक है। तीसरे महीने से जैसे ही राष्ट्रपति वापस आ गए अपनी कुर्सी संभालने के लिए, इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी दोबारा?
अब ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो इसी पे रहने दो, 1 लाख वाले एक्स्ट्रा जो मिल रही थी उसी में मजा आ रहा है मुझे तो, है। नहीं, इनके ऊपर नहीं हो चाहिए। तो बेचारे का बेसिकली क्या है, कुछ फिक्स नहीं रहता है इनके करियर में, ठीक है। क्या क्या करना पड़ जाए, कब क्या मिल जाए। अब 5 लाख तक मान लो कि एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये भी मैक्सिमम कब तक एंजॉय कर सकते हैं, अगर मान लो कि वैकेंसी है तो 6 महीने, अभी हमने ऊपर देखा। लेकिन जब तक जैसे प्रेसिडेंट नहीं है, और ये भी मन से तो देखो चाहते ही होंगे ना यार, आप जान ही नहीं ट्रिप लगाने, साइन नहीं करने मॉलडीव्स के साथ प्रेसिडेंट के साथ कुछ एग्रीमेंट, जाओ कितना सुंदर बीच है वहाँ पर, कितनी सुंदर सुंदर कन्याएं मिलेंगी आपको वहाँ पर, जाके देखो एक बारी ज़रा। और फिर मन के अंदर आता होगा यार आइयो मत यार, 1.5-2 महीने तक लौट कर यार, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब हम लोग एक बार के लिए कंपेयर करते हैं इंडियन और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को। अभी हमने क्या देखा, दोनों कंट्रीज में बिस्में जैद एक सिमिलरिटी क्या है, हिंदुस्तान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपर हाउस राज्यसभा के चेयरमैन हैं, एक्स ऑफिसो चेयरमैन है। अमेरिका के अंदर भी यही हालात है क्या? अमेरिका के अपर हाउस का नाम अभी हमने क्या देखा, सीनेट, ठीक है। वहां पर भी जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी सीनेट के चेयरमैन है क्या? बिल्कुल। किसी को कोई डाउट तो नहीं ना, ये अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, कहाँ गया ये। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द सीनेट, और सीनेट वहां पर है अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन लेजिस्लेचर। वैसे वहां के लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्लियामेंट वर्ड यूज नहीं होता वैसे, लेकिन वैसे क्या बोलते हैं? कांग्रेस, ठीक है, अमेरिकन कांग्रेस, ओके। पार्टी नहीं है इसलिए वो कोई नाम है उधर का लेजिस्लेचर का, जैसे हमारा इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग नाम है, ओके। तो देखो, दो द ऑफिस ऑफ द इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, फिर भी वहां पर कोई डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, ही और शी सक्सीड्स टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वेकेंट एंड रिमेन्स प्रेसिडेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ हिज प्रीडिसेसर। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर एक बार उसने प्रेसिडेंट की जिम्मेदारियां निभाया तो क्या वो बैठे ही रह जाएगा उसके ऊपर? नहीं ना, वापस जब राष्ट्रपति आएंगे तो संभाल लेंगे उस चीज को। ऐसा क्यों, पता है क्यों? सिंपल सा रीजन, चलो आप लोग बताओ जरा, फिर मैं हेल्प करूंगा। हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? अब तो ले लो, अब तो बता दो हिंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना। तो हमारे यहाँ तो देखो वैसे भी क्या कहते हैं इस चीज़ में कुछ ऐसा वो नहीं है कि राष्ट्रपति वैसे भी नॉमिनल हेड है तो वो टिक जाए। लेकिन चलो हमारे को हटाओ, अमेरिका में क्या सिस्टम है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वहां प्रेसिडेंट सुप्रीम चीज है, उसको क्या कहते हैं इसमें, ये छोटी मोटी परिस्थितियों में ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति आकर उसकी जगह ले लेगा। हमारे हमारे देश में अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री के साथ कभी ऐसा करा जा सकता है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो अमेरिका के अंदर हमने क्या सीखा कि वाइस प्रेसिडेंट अगर सक्सीड करते हैं टू द प्रेसिडेंसी व्हेन इट फॉल्स वेकेंट, तो वो फिर प्रेसिडेंट की तरह ही निभाते हैं पूरे का पूरा उसके पावर्स एंड फंक्शन जब तक उनका टेन्योर नहीं बचा है। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द अदर हैंड डज नॉट अज्यूम द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन इट फॉल्स वेकेंट फॉर द अनएक्सपायर्ड टर्म। कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों की, और मैक्सिमम कितने दिन की बात हो सकती है? 6 months। एंड प्लीज 6 months इज नॉट इक्वल टू 180 days, ठीक है। उसके बाद ही और शी मेयरली सर्व्स एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल द न्यू प्रेसिडेंट अज्यूम्स चार्ज। ये कौन से देश की बात हो रही है? अमेरिका की, इंडिया? वो सिर्फ एक एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह बेसिकली सर्व करते हैं जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं अज्यूम करते अपना चार्ज। हाँ, तो कौन सी कंट्री की बात हो रही है? इंडिया की, ठीक है। तो फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट असाइंड एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट। देख रहे हो शराय, ये भी हाथ जोड़ के जा रहा है, ठीक है, इसके लिए सिंपैथी है, सिंपैथी। तो इसको बोला जाता है, हेंस सम स्कॉलर्स कॉल हिम और हर एज हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस, कि मतलब नाम में ही बस इनके दम है, वैसे तो कोई दम नहीं है। एंड दिस ऑफिस वॉज क्रिएटेड विद द व्यू टू मेंटेन द पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंडियन स्टेट। क्यों? अब ऐसा ये वाली बात क्यों बोली गई? इस लाइन का मतलब क्या है? इंडियन स्टेट का हेड कौन? हेड कौन?
प्रेसिडेंट, सेरिमोनियल हेड, नॉमिनल हेड। और कॉन्टिन्यूटी वाली बात क्यों बोली गई है? क्योंकि हम क्या नहीं चाहते हमारे देश में संवैधानिक पदों पर क्या रहे, स्पेशली इस फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया की पोस्ट पर, इंटररेग्नम। व्हाट डू यू मीन बाय इंटररेग्नम? गैप जो कि क्रिएट हो जाए किसी की एब्सेंस या वैकेंसी से, है ना? ठीक है। नाउ श्रेया, रेडी फॉर द हिट डोपामिन रिलीज, है ना? नहीं सुन तो, अरे तुम खुशी नहीं हो रहे, वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही दोस्तों। अब हमारे पास सिर्फ ये 2 पिलर्स रह गए। इन 2 बोलिंग ग्राउंड्स को हमें गिराना है। और वाइस प्रेसिडेंट इन जो कॉम्प्रिहेंसिव हम इन तीनों चैप्टर्स की डिस्कशन कर रहे थे, उसमें उपराष्ट्रपति का जितना रोल था उससे ज़्यादा ही पढ़ लिया वैसे, तो हमने खत्म हो गया वो चीज़। ठीक है, तो टाटा टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओनली गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के साथ लिंक करके जो भी चैप्टर जितना बाकी रह गया, उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ये भी फटाफट से हो जाएगा हमारा कवर। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। इन तीनों चैप्टर्स की कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस में वाइस प्रेसिडेंट का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।